हेलो दोस्तों, आपको RSJ क्रिएशन में आपका स्वागत है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, सूरज नाम का लड़का अपने पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर हॉस्टल में रहता था। वह अपनी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि MA की पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह अपने दोस्त के साथ, अपने सहपाठियों के साथ अपने लॉज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था। लेकिन वह पढ़ाई होने के कभी ज़्यादा चिंतित रहता था, क्योंकि उससे पढ़ाई की काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती थी, क्योंकि वह एक मध्यम वर्ग से संबंधित लड़का था, जिसे पढ़ने लिखने के उसके बाद माता पिता बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करवा रहे थे। ऐसे में वह अपने घर वालों को भी कभी धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उनके माता पिता मेहनत करके उसको पढ़ाई के लिए पैसे का इंतज़ाम कर रहे थे। लेकिन जो होने वाला है वो तो होकर ही मानेगा। उसे अपने ही स्कूल कॉलेज में एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और उस लड़की से तुरंत ही प्यार किया कर देता था। तुरंत ही प्यार का इजहार करने के बावजूद भी घोषणा की कुछ दिन समय लेती है, क्योंकि वह उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। सूरज मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि वह लड़की उसके प्यार को मान लेगी, लेकिन बाद में ही उसके विपरीत हुई है। वह लड़की अपने प्यार के लिए सोचने समझने के लिए कुछ दिन का समय मांगता था, लेकिन अगले दिन ही वह जब आती थी तो सूरज मिलती है। सूरज से कहती है कि आपसे एक बात करनी है, अकेले में मिलके तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें वो लड़की सूरज को अकेले में ले जाकर कहती है कि मैंने बहुत सोचा समझा वो देखा, इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई भी प्यार हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्यार और आपका प्यार को नहीं कबूल सकती। जैसे सूरज की लड़की किस बात का जवाब सुनती है, वह धीरे से अपने कदम पीछे कर लेती है और उसको चले जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीते जाने के बाद सूरज के मन में उसे लड़की के विषय में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाती। मतलब यह है कि सूरज को भी अपना किसी तरह से किसी भी मतलब से उस लड़की से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रह जाता है। वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ तथा लड़का था और घर के और परिवार की जिम्मेदारियों को भी समझता था। एक दिन की बात है, उसी लड़की के साथ एक लड़की उसके साथ घूम रही थी। सूरज भी उस मैदान में, जबकि कॉलेज के मैदान में घूम रहा था। वह लड़की के सामने घूमने वाली लड़की नज़र आई। सुबह से पड़ी तो उस लड़की को सूरज काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। उस लड़की से आई लड़की, जिसका नाम सोनी था। सोनी बहुत ज़्यादा बाहर मैदान में घूम रही थी। सूरज को देखकर अपने मन ही मन प्यार करने लगी थी। ऐसे में सूरज को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह लड़की से घूर रही है। सोनी ने मन ही मन उसे अपने पति स्वीकार कर लिया था, क्योंकि सूरज भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। अलग ही सूरत है, अच्छे कपड़े नहीं पहने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा उस रोमांटिक और रोमांस से भरपूर लड़का देखने में लगता था। सोनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी सूरज को देखकर, क्योंकि उन्हें ये पता था कि सुरेश की उदासी को देखकर ये लगता है कि उसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसे भी सोनी को ये पक्का मालूम था कि अगर हुआ है जा करेगी तो सूरज उसे प्यार को मिलेगा तुरंत ही, बिना सोचे समझे। सोनी उसी कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, दूसरे कॉलेज में पढ़ते थे। वह अपने सहेली के साथ घूमने के लिए आए थे। जिस दिन से सूरज को देखती है, मतलब कि सोनी देखती है, सोनी प्रत्येक सप्ताह शनिवार को वह सूरज को देखने के लिए अपने सहेली के साथ सहेली के कॉलेज में आ जाया करती थी। इस बात की जानकारी सूरज को भी नहीं थी, लेकिन एक दिन मौका पाकर सोनी ने सूरज को गांव की प्यार भरी नज़रों से देख ही रहा था कि सूरज ने उसे ही देखते होंगे आते हुए देख लिया था। सुरेश की नज़र पड़ते ही बदल गई। अपनी नज़रें पीछे योगा लेता और इधर उधर देखने लगती थी। फिर जैसे ही सूरज कहीं दूसरी जगह देखने लगता कि मतलब कि सोनी फिर सूरज को टकाटक नज़रों से देखने लगते थे। फिर उसके बाद सूरज ने उस लड़की को देखा तो वो लड़की सूरज को ही देख रही थी। जैसे ही सूरज देखा वो लड़की फिर अपनी नज़र से नीचे कर ली थी।
सूरज को भी बिल्कुल यकीन हो गया था कि वह लड़की सूरज के बारे में कुछ ना कुछ सोच ही रही थी, लेकिन सूरज को उसके प्यार के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जिस लड़की के साथ हुआ था कि मतलब कि जिस लड़की के साथ सोनी घूमने आया करती थी, वह लड़की सोनी से पहले ही ठुकरा दिया था। ऐसे भी आप कोई रोज़ एक ही नहीं बनता। एक की उसकी सहेली सूरज के बारे में प्यार बारे में सोचेगी। कॉलेज से थोड़ी दूर एक वाटर पार्क था जिसमें लोग अपनी मौज मस्ती के दिनों में छुट्टी के समय निकालकर घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वह सूरज वाटर पार्क में बेहद शांत और मन उदास होकर पानी में नहीं आ रहा था, तो उसी पार्क में सोनी देख ली थी। दोनों एक दूसरे को वाटर पार्क में देखते ही दोनों में मन में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक याद आने लगे थे। तब सोनी पानी नीचे हमें चली गई थी। फिर उसके बाद सूरज वाटर पार्क में मस्ती के लिए चले गए थे। पानी में नहाते नहाते हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और पानी में ही दोनों एक दूसरे के प्यार का इजहार किया। दोनों ने ही प्यार के समझ के साथ साथ उसे एक्सेप्ट भी किया। दोस्तों, आज थी एक रोमांस से भरी लव स्टोरी। अगर हमारी आपकी स्टोरी पसंद आई, स्टोरी इन हिंदी रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी रीड के बारे में प्रेम कहानी पढ़ रहे थे आजकल के सभी, क्योंकि हम सभी को अपने लिए अपने पति पत्नी प्यार की कहानी कथा पति पत्नी बनने के बाद उसके प्यार करने के बारे में जानने का मौका और रोमांस करने का मौका मिलता है।